प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा आपसे वादा किया गया था, यूज टू का सेकंड पार्ट। जी हाँ, इससे पहले वीडियो में आपने यूज टू का फर्स्ट पार्ट देखा है, इसमें हिंदी वाक्यों में जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, अर्थात पास्ट टेंस में किसी की आदत बताई गई थी। आपने देखा है। सेकंड पार्ट में जाया करता था, खाया करता था इत्यादि नहीं है, बल्कि इसमें हम किसी व्यक्ति के किसी काम को आदी होने का, उसके अभ्यस्त होने का वर्णन करेंगे। कैसे बनाते हैं? जो भी सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद बी। हाँ, बी। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज और शैल बी। जो भी सहायक क्रिया आनी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आनी है, उसके लिए बी लिखा जाता है। इज, एम, आर हो या वाजवर हो या अन्य कोई हो। उसके बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, यूज टू के साथ में आपने पार्ट 1 जब देखा था इसका, वहां पर आपने यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी जी। लेकिन यहाँ पर यूज टू के साथ में आप या तो नाउन लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, यानी वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये हमें ध्यान देना विशेष रूप से। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाया करता था। मोहन यूज टू गो। मोहन यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। ये आपने देखा पहले पार्ट में। लेकिन यहाँ पर शिवांश क्रिकेट खेलने का आदी है या अभ्यस्त है, इस काम को करता रहता है, ये उसका आदत है, ये उसका शौक है। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? शिवांश और टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया। शिवांश इज यूज टू, और यूज टू के बाद में वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। शिवांश इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। तन्वी चाय की आदी नहीं है। तन्वी चाय की आदी नहीं है। तन्वी इज नॉट यूज टू टी। देखिए यहां पर तो वर्ब आई हुई है। शिवांश क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, खेलना है पर वर्ब है, का दी है, तो हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया। लेकिन इसमें तन्वी चाय की आदी नहीं है। चाय पीना लिखा हुआ नहीं है, चाय की आदी नहीं है, किसी काम की नहीं है, बल्कि किसी वस्तु की आदी नहीं है। तो जो वस्तु आई हुई है अर्थात नाउन है। तन्वी इज नॉट यूज टू टी। तन्वी इज नॉट यूज टू टी। कोई भी वस्तु हो सकती थी, वो यहां पर आ जाता। यदि वर्ब होती तो वर्ब में आईएनजी लग जाता। लवी दूध पीने की अभ्यस्त या आदि हो जाएगी। आदि और अभ्यस्त एक ही चीज है। लवी दूध पीने की अभ्यस्त हो जाएगी या आदि हो जाएगी। क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो शैल या विल लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल लगेगा। लवी विल। अब चूंकि विल के साथ में यूज टू नहीं लगा सकते, इसलिए या तो बी लगेगा या गेट लगेगा। लवी विल बी या लवी विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क। यूज टू और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ध्यान यही देना है विशेष रूप से। यदि यहां पर गाया करता था है, आया करता था दिया है, तो यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने पहले पार्ट में सीखी है। नहीं सीखी है तो पहला पार्ट यूज टू का आप देख लीजिएगा, वहां आपको मिलेगी। लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। वह झूठ बोलने का आदी नहीं था। पास्ट टेंस है। ही वाज नॉट यूज टू टेलिंग ए लाई। टेलिंग ए लाई। इसी प्रकार से आपको पूरी ट्रांसलेशन, पूरी ग्रामर की वीडियो आने वाली है, देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।